हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर। इस आने वाले वीक के अंदर किस तरीके से मार्केट चल सकता है, किस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बार हम बात करेंगे रिलायंस के ऊपर और आपके HDFC के ऊपर। दो स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं, दो इंडेक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर। गौर से इस वीडियो को देखना, कंप्लीट देखना, ताकि आपको इस वीक का मेथड समझ में आए। देखिए, ये जो चार्ट है ये आपका वीकली चार्ट है। ये जो चार्ट है ये आपका वीकली चार्ट है। और ऐसा ही चार्ट मैं आपको निफ्टी का भी दिखाऊंगा कि ये भी आपका निफ्टी का चार्ट है, वीकली ही चार्ट। ठीक है। निफ्टी के अंदर आपको बुलिशनेस नजर आ रही होगी, लगातार आपको 3 वीक से मार्केट अपसाइड की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। नीचे की तरफ से बात करें 23,200 से मार्केट अपना हाई बनाता है, 24,600 के करीब का। ठीक है, 3 वीक से। बट अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो 3 वीक से मार्केट एक रेंज के अंदर अटका पड़ा है। ये 3 वीक की जो कैंडल है, ये एक रेंज के अंदर आपका मार्केट अटका पड़ा है। किस तरीके से मार्केट अब चल सकता है, किस तरीके से मार्केट के अंदर हमें मूवमेंट मिल सकती है, ये रेंज क्या कहना चाहती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बैंक निफ्टी के अंदर ये रेंज क्या कहना चाहती है। पिछले वीक के ऊपर हमने बात की थी और उसके अंदर मैंने आपको दो लेवल दिए थे, दो इंपॉर्टेंट लेवल दिए थे, और मैंने आपसे कहा था कि इस वीक के अंदर आपके लिए 51,500 और आपके लिए 53,000 का लेवल इंपोर्टेंट हो जाता है। जब तक ये लेवल अपसाइड की तरफ और ये लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं हो जाए, हमें किसी तरीके की कुछ बड़ा प्लान नहीं करना है। ठीक है। और ऐसा ही हमें इस बार भी देखने को मिला। बैंक निफ्टी डाउन साइड की तरफ आता है और 51,600-700 के आसपास का लो लगा करके 52,278 के आसपास क्लोजिंग करता है। ठीक है। बट एक चीज आपको गौर से देखने वाली चीज या गौर से समझने वाली बात है कि इस वीक के दौरान मार्केट, 3 वीक के दौरान मार्केट, बैंक निफ्टी अपनी हर क्लोजिंग को इस वाली क्लोजिंग के आसपास ले जा करके करता है। मार्केट कितना ही ऊपर गया, बट जो वीक की क्लोजिंग थी वो हमारी इस वाली कैंडल की क्लोजिंग के आसपास जा करके होती। मार्केट कितना ही नीचे गया, बट मार्केट हमारी इस वाली कैंडल के आसपास जा करके क्लोजिंग करता है। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि सेलर्स मार्केट को अपसाइड की तरफ नहीं जाने दे रहे और बायर्स मार्केट को डाउन साइड की तरफ नहीं जाने दे रहे। एक तरीके का सेलर्स एंड बायर्स के बीच में युद्ध चल रहा है। और ये युद्ध वाला जो लेवल है, देखिए, सबसे ज्यादा ताकत कहां लगाई जाती है। युद्ध का जो नियम होता है ना, पहले युद्ध हुआ करते थे, आपने महाभारत सुनी होगी, कई तरीके के युद्ध होते हैं। इस तरीके से आपकी ये वाली सेना हो गई और इस तरीके से आपकी ये वाली सेना हो गई। ठीक है। और ये एक तरीके का बॉर्डर होता है, ये एक तरीके का बॉर्डर होता है। अगर ये बॉर्डर टूट गया या इधर टूट गया तो कहीं ना कहीं सामने वाला, ये ए है, ये आपका बी है। मान लीजिए बी ने अगर इस बॉर्डर को क्रॉस कर दिया, ए वाले बॉर्डर को अगर क्रॉस कर दिया, तो कहीं ना कहीं ए बी वाला ए के ऊपर हावी हो जाएगा। ठीक है। या फिर ए इस बॉर्डर को क्रॉस कर देता है तो कहीं ना कहीं बी के ऊपर हावी हो जाएगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा पावर जहां खड़ी की जाती है वो खड़ी की जाती है बॉर्डर पर, कि दोनों और की सीमाओं पर। सीमा हमें कौन बताएगा? ये एक सीमा है, ये एक बॉर्डर है जहां पर आपके सेलर्स जबरदस्त तरीके से हावी होंगे। ये वो कौन सा लेवल होगा जहां पर आपके बायर्स जबरदस्त तरीके से हावी होंगे, कि जब भी सेलर्स मार्केट को डाउन साइड की तरफ लाएंगे, बायर्स इस जगह से पुश करेंगे और मार्केट को वापस अप साइड की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। या सेलर्स बायर्स मार्केट को अप साइड की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। वो कौन सी जगह होगी जहां पर सेलर्स सबसे ज्यादा प्रेशर लगाएंगे और मार्केट को वापस डाउन साइड की तरफ लेकर आएंगे। तो एक चीज तो हमें निकल कर, हमारे सामने निकल कर आती है, क्लियर होती है, कि हमारे सामने जो लेवल है वो एक लेवल हो जाता है लगभग लगभग आपका ये वाला,
जो है एक साइकोलॉजिक लेवल जिसे कहेंगे हम 53,000 का लेवल। और डाउन साइड की तरफ बात करें तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, इस कैंडल की क्लोजिंग पकड़िए, इस कैंडल की क्लोजिंग पकड़िए तो आपको आपके सामने ये लेवल आ जाएगा कि कहीं ना कहीं सेलर्स का और बायर्स का हमारे सामने बॉर्डर आ चुका है। ये जब तक इसके बीच में है तब तक इन दोनों के बीच के अंदर गेम चलने वाला है। जिस दिन ये रेंज अप साइड की तरफ ब्रेक होगी, जिस दिन ये वाली रेंज डाउन साइड की तरफ ब्रेक होगी, उसके बाद में ही हमें कुछ अच्छा खासा देखने को मिलता है। इस अब सुनिए ऑप्शन ट्रेडिंग का गेम, ये आप समझ चुके हैं और हमारे पास लेवल भी आ चुके हैं, वीकली लेवल कि वापस हमको नजर रखनी है 53,000 के इंपोर्टेंट साइकोलॉजिक लेवल के ऊपर अपसाइड के लिए, ठीक है। और डाउन साइड की तरफ कब ध्यान रखना है, केवल और केवल 51,650, ये हमारे पास डाउन साइड के लिए लेवल हो जाता है वीकली, ठीक है। दो लेवल हमारे पास वीकली है, नोट कर लीजिए। बट इनके अंदर एक सिस्टम है, जब तक वन डे की क्लोजिंग, जब तक वन डे की क्लोजिंग नहीं हो जाए तब तक हम कंफर्म नहीं होंगे। मार्केट 53,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे या 51,650 के नीचे की क्लोजिंग दे, तब सोचा जा सकता है कि मार्केट के अंदर अब कुछ बड़ा होने वाला है। और जब भी इस तरीके की रेंज ब्रेक होती है, जब कभी इस तरीके की रेंज अप साइड या डाउन साइड की तरफ ब्रेक होती है, तब हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती ही मिलती है। जब मार्केट हमें बैंक निफ्टी सडनली इंट्राडे इंट्राडे हमें 800 से लेकर के 1,000-1,200 की मूवमेंट देता हुआ हमें नजर आता है। तो वीकली लेवल आपके सामने है, बैंक निफ्टी के नोट आपने कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। रेंज ब्रेक नहीं होगी तब तक कुछ भला नहीं होने वाला। 15 मिनट का हमने चार्ट लगा लिया है और इस चार्ट के अंदर आपको एक बॉक्स पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा होगा। बॉक्स पैटर्न किस तरीके का है, बॉक्स पैटर्न है आपका ये वाला कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेंज के आसपास जाता है, बट कल भी मार्केट केवल विक से ब्रेक करने की कोशिश करता है, बट मार्केट इस रेंज को अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं कर पाया। और डाउन साइड की तरफ एक रेंज हमारे पास जो निकल कर आती है, वो निकल कर आती है लगभग लगभग आपकी ये वाली रेंज, ठीक है। ये वाली रेंज हमारे सामने निकल कर आती। हम बात कर रहे हैं मंडे की, इंट्राडे की बात कर रहे हैं कि मंडे ट्यूसडे किस तरीके से मार्केट चल सकता है। डाउन साइड की तरफ हमारे पास लेवल है 52,200 और अप साइड की तरफ हमारा लेवल है 52,800, ठीक है। एक अगर इनके अंदर अगर हम बफिंग देखें, क्योंकि रेंज बड़ी हो चुकी है और मार्केट लगातार 5 तारीख से और 12 तारीख के हमने इंट्राडे देखा है, लगभग लगभग 5 दिन का, 6 दिन का इंट्राडे देखा है। इस तरीके की रेंज कब ब्रेक होती है, इस तरीके की रेंज ब्रेक होती है 7 डेज, 9 डेज, 11 डेज, ये ध्यान रखना। 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, विषम संख्याएं आपने पढ़ी होगी, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये एक लॉजिक है जी, ये एक लॉजिक है जो वर्क करता है, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा मैं जानता हूं, ऐसा मैंने चार्ट के अंदर अक्सर देखा है। आप माने ना माने वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर इस तरीके का एक मामला है, 52,800 अपसाइड की तरफ लेवल है, इसके ऊपर की क्लोजिंग और अपसाइड का ब्रेकआउट, इस रेंज के ऊपर हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जो लेवल दिखा सकता है 53,000, 53,000 के ऊपर देखने को मिलेगा कि क्या मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है, या मार्केट 52,200 को ब्रेक करता है तो मार्केट अगेन डाउन साइड की तरफ इस लेवल तक आ सकता है, जो लेवल है 51,800, इसके बाद में 51,700, 680 के आसपास में अगेन मार्केट इस लेवल के आसपास आकर के ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट डाउन साइड की तरफ मिल सकती है। मार्केट अगेन हमारा 51,500 के साइकोलॉजिक लेवल के आसपास आ सकता है। बैंक निफ्टी के ऊपर बात हो चुकी है, बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी आपकी लगातार बुलिश बनी हुई है, निफ्टी आपकी लगातार बुलिश बनी हुई है और इसका एक मेजर कारण है आपका रिलायंस, इसका एक मेजर कारण है आपका रिलायंस, क्योंकि रिलायंस आपका लगातार, रिलायंस का वीकली चार्ट है, गौर से देखना, रिलायंस भी आपका लगातार बुलिश
बना हुआ है। रिलायंस को शॉर्ट कब करेंगे? तो रिलायंस जब तक एक प्राइस एक्शन को ब्रेक नहीं कर दे, रिलायंस जब तक वीकली चार्ट के ऊपर एक प्राइस एक्शन को ब्रेक नहीं कर दे, उससे पहले रिलायंस के अंदर शॉर्ट करने के बारे में मत सोचना। प्राइस एक्शन से मतलब है कि पिछली कैंडल को जब तक ब्रेक नहीं कर दे, पिछली कैंडल के लो को जब तक ब्रेक नहीं कर दे, हम इसके अंदर डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। और मार्केट ने पिछली कैंडल की क्लोजिंग को रेस्पेक्ट किया और यहीं से मार्केट अप साइड की तरफ चले जाता है। बट जो क्लोजिंग है वो पिछली कैंडल की क्लोजिंग के आसपास है। इसके अंदर एक अच्छा खासा लेवल जो हम देखेंगे वो देखेंगे 3222 के ऊपर। अगर मार्केट इसको ऊपर अप साइड की तरफ ब्रेक करता है तो इसके अंदर जो नेक्स्ट लेवल होगा 3282, और इसके आने वाले दिनों के अंदर इन फ्यूचर हमें इसके अंदर 3400 प्लस की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। शॉर्ट के बारे में कब सोचेंगे? जब तक आपका ये वाला लो ब्रेक नहीं हो जाता, जो लेवल है आपका 3120 के करीब का। इससे पहले रिलायंस के अंदर शॉर्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी के अंदर भी एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है। निफ्टी के अंदर इस वीक के अंदर हम डाउन साइड के बारे में कब सोचेंगे और अप साइड के बारे में कब सोचेंगे? तो निफ्टी आपकी एक साइकोलॉजिक लेवल के आसपास जाकर खड़ी हो चुकी है। फ्राइडे के वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि 24,465 का लेवल अगर अप साइड की तरफ ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मार्केट हमें दिखाता है 24,600 का लेवल, एक जबरदस्त फायर मूवमेंट। मार्केट लगभग 150 पॉइंट की मूवमेंट करता है और मार्केट की हाल फिलहाल की जो क्लोजिंग है वो है 24,500 के साइकोलॉजिक लेवल के आसपास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अप साइड की तरफ हमारे पास लेवल क्या होगा, तो लेवल नोट कीजिए 24,880। ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह रहने वाला है। डाउन साइड की तरफ बात करें तो एक लेवल हो जाता है, उससे पहले डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। जो लेवल होगा आपका ये वाला जो लेवल है आपका 24,244, ठीक। ये आपके लिए इस वीक के लिए लेवल रहने वाले हैं 24,244, अप साइड की 24,880। ये वीकली लेवल है। बात कर लेते हैं इंट्राडे की। 15 मिनट के ऊपर मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकता है, ठीक है। तो मार्केट ने एक रेंज को ब्रेक किया है, मार्केट ने एक रेंज को ब्रेक किया है। बट देखने वाली बात है कि मार्केट ने क्या इसे रिटेस्ट किया है, क्या मार्केट ने इसे रिटेस्ट किया है, क्या मार्केट ने इसे रिटेस्ट किया है? तो मेरा मानना यह है कि अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ आकर के इस लेवल को रिटेस्ट करे। लेवल है 24,400 या फिर 420 के करीब का। यह मार्केट वापस अगेन आता है। आने के बाद अगर मार्केट अप साइड की तरफ जा करके इंपॉर्टेंट लेवल 24,555 के लेवल को अप साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में हम अप साइड की तरफ लेवल सोच सकते हैं 24,620, उसके बाद में 24,680, ठीक है, और उसके बाद में 24,745 और उसके बाद में जो हमारा वीकली लेवल है 24,800, 880। ये लेवल हमें अप साइड की तरफ आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं डाउन साइड की तरफ इंट्राडे के दौरान। अगेन मार्केट अगर इस रेंज को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर जाए, कौन सा लेवल है 24,400 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट यहाँ आता है, आने के बाद यह रेंज क्रिएट करता है, रेंज क्रिएट करने के बाद अप साइड की तरफ जा करके इस लेवल को अप साइड की तरफ ब्रेक करता है तो ही हम बुलिश होंगे, तो ही हमें अप साइड की तरफ अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। वरना अगेन मार्केट इस रेंज के अंदर फंस करके डाउन साइड की तरफ इस लेवल को ब्रेक कर दे, लेवल रहेगा आपका ये वाला। अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है जो लेवल है 24,364 का, इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो अब मार्केट आपको फास्ट मूवमेंट डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। बट ध्यान रखना ये लेवल ब्रेक नहीं हो उससे पहले शॉर्ट के बारे में मत सोचना, ठीक है। तो फिर मार्केट हमें डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। मार्केट अगेन इस ही ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट कर सकता है जिसे मार्केट ने इस वीक के अंदर 2 बार टेस्ट किया है। एक 10 तारीख को, 10 तारीख को आपको दो बार मार्केट इसको टेस्ट किया है, फिर आपकी 12 तारीख को। इस तरीके के मामले रह सकते हैं। अगेन मार्केट आपको इस रेंज को टेस्ट करता हुआ मिल सकता है और इसके बाद में फर्स्ट मूवमेंट ये, सेकंड मूवमेंट हमें ये देखने को मिल सकती है और उसके बाद में आपका नीचे की तरफ 24,000 का साइकोलॉजिक
लेवल रह सकता है। बात कर लेते हैं HDFC की, उससे पहले बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट। अगर आप नए हो देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। साथ ही अगर आप एजुकेशन पर्पज से जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा कोर्स का लिंक है, केवल और केवल एजुकेशन पर्पज, सीखने के उद्देश्य से, नो कॉल टिप्स, नो कुछ, ओनली ऑन एजुकेशन। कल हमने इसके अंदर एक वीडियो डाला था किस तरीके से आप चार्ट के अंदर एनालिस कर सकते हो और किस तरीके से प्रीमियम के चार्ट के अंदर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरीके का चार्ट आपका इंडेक्स का होता है, जिस तरीके का चार्ट आपका स्टॉक का होता है, जिस तरीके का चार्ट, उसी तरीके का चार्ट आपका प्रीमियम का भी होता है। और प्रीमियम कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए मार्केट आपका खड़ा है 24,500 के आसपास, तो इसकी सीई या इसके पीई जो इसके प्रीमियम है, इनका भी चार्ट होता है। तो उस चार्ट के अंदर हम किस तरीके से एनालिस कर सकते हैं, किस तरीके से एक अच्छा खासा व्यू हम देख सकते हैं कि अब इसके अंदर कौन से लेवल का ब्रेकआउट होने वाला है, डाउन साइड या अप साइड का। और आपको एक चीज तो पता ही होगा कि हमारे एनालिस्ट लगभग ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट 50-60% तो हमारी एनालिस्ट परफेक्ट करीब करीब जाती है चार्ट के अंदर जब इंडेक्स के हम करते हैं। हो सकता है इससे भी कम अगर आपको लगता हो, वो आप देखिए कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, क्योंकि मैं तो अपनी तारीफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि HDFC बैंक के ऊपर, HDFC बैंक के ऊपर क्या हो सकता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट के अंदर रेंज, और रेंज का ब्रेकआउट जरूरी है, रेंज का ब्रेकआउट जरूरी है। ये HDFC का वीकली चार्ट है, जैसा कि अभी मैंने आपको बैंक निफ्टी के बारे में कहा कि वन डे की क्लोजिंग जरूरी है, उसी प्रकार से इस HDFC के अंदर वीकली क्लोजिंग जरूरी है। जो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है वो है आपका ये वाला। अगर आप इसे पकड़ेंगे, 2022 से पहले का चार्ट है, तब से लेकर के आज तक इसके ऊपर की क्लोजिंग कभी HDFC ने दी नहीं है। आज से पहले 1700 के ऊपर HDFC ने किसी भी प्रकार की वीकली कैंडल की क्लोजिंग नहीं दी है। फिर बात 2021 से चल रही है और हम बात कर रहे हैं 2024 7वां महीना 13 जुलाई। ठीक है, आज तक हमें ऐसा कोई ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। ब्रेकआउट तब देखने को मिलता है जब अपसाइड की तरफ कैंडल सस्टेन होती है, और जब कैंडल सस्टेन होती है तो ऑटोमेटिक आपके जो बायर्स होते हैं उनका रुझान होता है। ठीक है, बट हाल फिलहाल इसके अंदर कुछ नहीं बिगड़ा है, हाल फिलहाल इसके अंदर कुछ नहीं बिगड़ा है। हम एक इंपोर्टेंट रेंज की बात करेंगे डाउन साइड की तरफ 1600, जब तक इसके अंदर, देखिए यहाँ वीकली कैंडल की क्लोजिंग जरूरी है और इस 1600 के ऊपर वन डे की क्लोजिंग जरूरी है। अगर मार्केट अगर इसके अंदर अगर हमें कोई फॉल देखने को मिलेगा तो केवल और केवल 1600 के नीचे ही देखने को मिलेगा, उससे पहले देखने को नहीं मिलेगा। और 1600 से लेकर के 1700, 1600 से लेकर के 1700 की एक 100 पॉइंट की रेंज है। जब तक मार्केट इस 100 पॉइंट की रेंज के अंदर है, कुछ बड़ा नहीं सोचना। अप साइड की तरफ आपको पता है ये देखना है, डाउन साइड की तरफ पता है आपको ये देखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना था, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।